गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा ने आध पौन घंटा तक इसी एकीकरण के ऊपर ज्ञान सुनाया। रामानंद की आंखों में आंसू बजाए और खड़े हो गए। 100-125 वर्ष के व्यक्ति हो रहे थे, वृद्ध हो रहे थे, खड़े हो करके। और सिकंदर लोदी दिल्ली के बादशाह मुसलमान की ऐसे कौली भर ली, अपनी बाजुओं में सीने से लगा लिया और कहा, बेटा मैं नीच आत्मा हूं, आज मेरी आंख खुल गई। मैं इतना गंदा रह गया था, इतना नीचता थी मेरे में, मुसलमानों से नफरत किया करता था। आज के बाद मेरे हृदय में कोई किसी प्रकार की भी कोई घृणा आप जी के धर्म के प्रति, व्यक्तियों के प्रति नहीं है और ना रहेगी। पुण्यात्माओं, कहाँ तो वहाँ बिजली गिर जानी थी, थोड़ी देर में पता लग जाना था कि मुसलमान ने और एक हिंदू संत को मार दिया, आग लग जानी थी, सांप्रदायिक दंगे हो जाने थे। परमात्मा ने आग सी बुझा दी 1 सेकंड में। और उधर से सिकंदर लोदी को इतना दृढ़ विश्वास हो गया कि ये तो अल्लाह ही उतर कर आया हुआ है पृथ्वी पर। पुण्यात्माओं, इस प्रकार परमेश्वर ने अपनी समर्थता का प्रमाण दिया। पुण्यात्माओं, हमने अब कबीर परमेश्वर जी ने बताया स्वामी रामानंद जी को कि स्वामी जी आज के बाद आपका जीवन नहीं था। और रामानंद जी इस ज्योतिष पर विश्वास बहुत करते थे। उन्हीं का एक शिष्य ब्राह्मण था, वो बहुत अच्छा ज्योतिषी था। उसको बुलवाया उसने और कहा भी मेरी रेखाओं में, क्योंकि उसने उनकी जन्म पत्री बना रखी थी और जन्म पत्री में बता रखा था कि आपकी 120 वर्ष की आयु है, लिख रखा था उसमें। 120 वर्ष तो बहुत हो जाते, इसलिए उसमें कोई विशेष चिंता का विषय नहीं था। ये मन में भी नहीं आवा थी, मरेगा तो मर जाएगा, 120 वर्ष तो बहुत हो जाते। तो तब उसने देखा कि वो 120 वर्ष ही पूरे हो चुके थे। उसने ज्योतिषी ने कहा कि स्वामी जी आज आपका अंतिम सांस थे, अंतिम दिन था, यानी आज के बाद आपका जीवन नहीं था। तब कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि स्वामी जी आपकी इसी प्रकार यही प्रारब्ध था, आपका कत्ल ही होना था, सिकंदर लोदी के हाथों आपका ये सब कुछ होना था, हो गया, लेकिन आपकी आयु समाप्त हो जानी थी। और अब मेरी कृपा से आपकी आयु बढ़ गई है। कहते रामानंद जी लगभग 150 वर्ष तक जीवित रहे। फिर परमेश्वर की कृपा से पुण्यात्माओं, ये मिट्टी का पुतला, कोई न सोचा ये कोई खाने पीने से चल रहा है ना, ये परमात्मा की कृपा से चल रहा है, उसकी रजा से चल रहा है। ऐसे ऐसे प्रमाण हमने देखे हैं। एक व्यक्ति हमें मिला, उसके साथ एक दो और उसके साथी थे, वो कह रहे थे कि इसने 25 वर्ष हो गए कुछ नहीं खाया है, पानी ग्रहण करता है। हमने कहा क्या दूध भी नहीं पीता? कर नहीं, तेरा गजब हो। और कति स्वस्थ नजर आ रहा है वो, 60 साल के से भी ऊपर उसकी आयु लगभग होगी। तो कहने का भाव ये है कि ये मिट्टी का पुतला मालिक ने बनाया है और उसी की कृपा से ही चल रहा है। उसी का दिया हुआ अन्न आहार जो भी हम करते हैं उसी से सब क्रिया होती है, लेकिन फिर भी पावर परमात्मा की विशेष काम इसके अंदर करती है। पुण्यात्माओं, हम ध्यान नहीं देते क्योंकि हम परमात्मा के ज्ञान से गढ़े दूर हैं। हम इस शरीर में रोटी जो कुछ भी खाते हैं, खाना खा लिया, दूध पी लिया है,
और भाई कच्चे फल खा लिए, हम तो इसमें डाल कर निश्चिंत हो जाते हैं। तो अंदर ये क्या करता है, इसके अंदर क्या कुछ हो रहा है, क्या ये आंत कर रही है, क्या ये मिट्टी का पुतला कर रहा है, ये मालिक की पावर कर रही है, सारा कुछ काम परमात्मा की वो शक्ति काम कर रही है। इस पूरे खाए हुए अन्न को ये दोबारा से इतनी हीट देता है और उसको फिर से पचाता है, नए सिरे से उसको मसलता है, उसमें से अलग अलग अंश करता है। बता, एक फैक्ट्री ला के देख लो तो ये सारे आइटम करके दिखा दे तो एक भी नहीं कर सकती। तो हमने परमात्मा को महत्व ज्यादा देना चाहिए, उद्देश्य हमारा ये था। तो 150 साल तक लगभग वो रामानंद जी जीवित रहे। तो हमने भगवान श्री कृष्ण जी को परमात्मा इसलिए माना था कि उन्होंने राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से 2 फाड़ करवा के आरे से चरवा दिया। एक क्रोत होता है आरी, उसे बड्डा होता है, दोनों तरफ उसके हैंडल होते हैं चलाने के, उनको आरा बोलते हैं। वो मर गए थे, 2 भाग हो गए थे और श्री कृष्ण जी ने जीवित कर दिया था। हमने इसलिए श्री कृष्ण जी को परमात्मा की संज्ञा में रख लिया कि इन्होंने ऐसी अनहोनी की थी। लेकिन परमात्मा कबीर जी बताया करते थे कि तुम भूल गए हो श्री कृष्ण जी के सगे भांजे अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रथम दिन ही मारा गया था और उसको श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके। सुभद्रा रो रही थी, 5 पांडवों का बुरा हाल था, वंश नष्ट हो रहा था और श्री कृष्ण जी जीवित नहीं कर सके। श्री कृष्ण भी अपनी बहन के दुख में रो रहा था, भांजे के मृत्यु के दुख में। कारण क्या था कि उधर से मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज की आयु शेष थी, उसको काट के दोबारा जोड़ देना इन भगवानों की पावर में है, लेकिन आयु नहीं बढ़ा सकते। प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते। प्रारब्ध में दुख है तो दुख ही रहेगा। श्री कृष्ण यानी विष्णु जी नहीं कर सकते उसको स्वस्थ। और अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, जिस कारण से श्री कृष्ण जी यानी विष्णु जी अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके। मासा घटे न तिल बढ़े, विदना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। कहते हैं प्रारब्ध के अंदर जो भी लिखा है वो मासा घटे ना तिल बढ़े, यानी ना जरा सा कम हो सकता है ना ज्यादा हो सकता है पूर्ण परमात्मा के अतिरिक्त। और सच्चा सतगुरु यानी सतगुरु, ये नकली सतगुरु भी गणे होंगे। तो इसलिए सच्चा सतगुरु पूर्ण संत जिसके पास कबीर परमेश्वर या तो स्वयं कबीर जी ही होते हैं, वो या अपने विशेष कृपा पात्र पर कृपा बख्श देते हैं, उसको कुछ शक्ति पावर दे देते हैं, वो ही परिवर्तन कर सकते हैं। सच्चा सतगुरु मेट कर यानी उस प्रारब्ध को खत्म करके और ऊपर मार दे मेख। मेख मीन उसकी एक्सटेंशन कर दे। जैसे पाप है, पाप काट दिया और अपनी मोर मार दी। अब भाई हमने बढ़ा दिया, कोई छेड़ नहीं सकता इसको, हमने इसको खत्म कर दिया, प्रारब्ध को इसके नाश कर दिया, पाप को कोई इसमें मीन मेख नहीं, कोई नहीं बोलेगा, यानी फाइनल अथॉरिटी के साइन हो जाते हैं। तो ऐसे कहते मासा घटे ना तिल बढ़े, जो प्रारब्ध के लिखे हुए लेख में, और कहते सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। वो फॉरएवर उसको सदा के लिए सुख प्रदान कर देता है, दुख निवारण कर देता है, एक्सटेंशन कर देता है, आयु भी बढ़ा देता है। अपने आत्मा यही प्रमाण आपको दिखाते हैं कि हमारे सदग्रंथ भी यही बताते हैं कि परम संत से मंत्र लेकर के साधना करने से वो पूर्ण परमात्मा जीव की आयु भी बढ़ा देता है। देखिएगा,
ये है ऋग्वेद द्वितीय भाग भाषा भाष्य, अनुवाद किया हुआ, इसको भाषा भाष्य बोलते हैं। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी। प्रधान कार्यालय वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, लेखराम नगर, अब्राहिमपुर, मुखमेलपुर, दिल्ली। ये इनका दूरभाष है। दान संस्थान नई दिल्ली से का प्रकाशन है। इसमें ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 और मंत्र नंबर 2 में आपको दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 161 और यहां देखिएगा मंत्र नंबर 2। यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी परे हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग से के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 100 वर्ष 7 वर्ष माने 100 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो रही है और उसका रोग सीमा को पार कर गया है, तब भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से मुक्त कर 7 यानी 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। फिर आगे देखिएगा मंत्र नंबर 5 में, ये मंत्र नंबर 5 है, इसका यहां अनुवाद है। हे रोगी, मैं तुझे रोग से मुक्त करूं, परमात्मा कह रहे हैं, और तुझे मैं पाऊं यानी तेरा दुख भी दूर करूं और तुझे प्राप्त होऊं यानी मुक्त करूं। तू पुनः आ यानी समर्पित हो। अब जिसको परमात्मा ने रजा बख्श दी, दुख दूर कर दिए, कहती तू समर्पित हो, लल्लो पत्तो मत कर। हे नव जीवन प्राप्त प्राणी, नव जीवन के धारक यानी पुनर्जीवन प्राप्त, तेरी मृत्यु आयु नहीं थी और मैंने बढ़ा दी, तुझे सुख दिया। तो हे सकल अंग युक्त तेरी चक्षु आदि इंद्रियों और सारी आयु तुझे दूं। ओह, अब इसका तात्पर्य क्या है पुण्यात्माओं कहने का? कि भगवान ये कह रहा है, परमात्मा का आदेश है कि जो मेरी शरण में आ गया, तो उसका कितना भयंकर रोग हो और उसका जीवन भी शेष ना रहा हो, आपको और क्लियर करके दिखाते। तो कहते हैं तेरा दुख भी दूर करूं, रोग भी नाश करो, तेरी उम्र भी बढ़ाऊं, और उसके पश्चात तू ये ना सोचना कि बस तेरा काम बन गया। पुण्यात्माओं, आप जी तो बच्चे स्मारक के दास, स्मारक का डॉक्टर है, मास्टर है। आप जी के ऊपर बहुत सी आपदाएं आती हैं, परमात्मा टाल देता है, आप उनको स्वाभाविक मान लेते हो, और आप ये सोचना चाहिए कि ये आपत्ति आपकी टली है, परमात्मा कबीर जी की दया से आपकी जान जानी थी। अब जान जाने के बाद एक्सटेंशन कर दी परमात्मा ने, आपकी सच्ची श्रद्धा लगन देखकर आपकी आयु बढ़ा दी। अब कहते हैं इस आगे चल के आपकी और भी अंग भंग भी हो सकते हैं। यदि तू सच्चे दिल से लगा रहेगा, मेरी शरण में रहेगा, तो और भी तेरे किसी भी अंग में कोई रोग होगा या कोई हानि होनी होगी, उससे भी तेरी रक्षा करूँगा। अब यहाँ दिखाते हैं आपको एक और संत के द्वारा अनुवाद है, ऋषि के द्वारा। इसने और
अच्छे ढंग से किया है। ये 7 से लेकर 10 मंडल जो है ये श्रीपाद दामोदर सातवें लेकर ने किया है। और ये कहाँ से प्रकाशित है? ऋग्वेद भाष्यम, महर्षि दानंद सरस्वती, संपादक दानंद अर्पण, विश्व मानव उत्थान परिषद पंजीकरण कृत 46/5 सामुदायिक केंद्र पूर्वी कैलाश नई दिल्ली से इसका ये छपा है, प्रकाशित हुआ है। और मुद्रित कहाँ से है? यो है कंपू डाटा सर्विसेज नई दिल्ली, दूरभाष इतने ये यहाँ से छपा है। अब इसको दिखाते हैं आपको। ऋग्वेद भाष्यम 1409 पृष्ठ, ये 161 सूक्त है। 10वें मंडल का 10वां मंडल और ये 161 सूक्त है। इसका मंत्र नंबर 2। भाषार्थ, यदि रोगी की अक्षीण आयु हो गई हो, यदि वह इस लोक से चला गया है, यानी उसकी मृत्यु होगी और वो शरीर छोड़कर चला गया, जैसे रामानंद का जीव चला गया था, और यदि वह मृत्यु के पास गया हुआ है तो भी उसको मैं मृत्यु देवता नृति के पास से लौटा ला सकता हूँ, यमदूतों से भी छुड़ा के ला सकता हूँ, और उसको 100 वर्ष के जीवन के लिए बल प्रबल करूँगा। ये देखिएगा नकलियों ने कैसे गड़बड़ कर रखी है, आर्य समाजियों ने, कुछ एक ने। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10, और ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। ये इनके फोन और नंबर है। इन्होंने अर्थों का अनर्थ कर डाला। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 प्रश्न नंबर 1186 पे और मंत्र नंबर 2। इसमें कहा यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो गया है, यदि अथवा सीमा से परे चला गया है, यदि मृत्यु के समीप पहुंच गया ही है, तो भी उस रोगी को मैं वेद, अच्छा वेद ये कौन सी औषधि दवाइयाँ की किताब है, जो कहा मैं वैद, यो बकवास कर दी इन्होंने। पढ़ने वाला ने सोचा वैद बुद्ध के बारे में लिख दिया होगा। 2 अनुवादकर्ताओं ने सही अनुवाद किया, इन्होंने डंगा अड़ाना था, क्योंकि ये नहीं मानते कि किसी साधना से भक्ति से कोई सुख होता है, पाप नाश नहीं होता। दानंद की उस अच्छी सोच के आधार पर ये ऐसा बोल रहे हैं। इन्होंने अनर्थ कर दिया। तब माने उस रोगी को, अड़ वैद शब्द नहीं है, मैं वैद कहा गया, रोगी को इन मैं वैद नहीं लिखा, मैं भगवान लिखना चाहिए था। कष्टपद रोग के पंजे से छुड़ा लाता हूँ, 100 शरद वस्तु ऋतुओं तक जीने के लिए इसको बल युक्त करता हूँ। यहाँ इन्होंने न्यो नाश कर रखा है और अड़ंगे अड़ा रखे बीच में। ये दानंद जो था ये भट्ठा बैठाने के लिए काल ने भेजा था, सदग्रंथों का नाश करने के लिए।
इनका गलत अनुवाद करके गलत प्रचार करने के लिए और जनता को भ्रमित करने के लिए। अब इस दास के सामने ये बाधक बने हुए ये नकली ऋषि, महर्षि, गुरु जो गलत ज्ञान प्रचार किया करते थे और जनता उनको महर्षि मानकर उनकी प्रत्येक टिप्पणी पर विश्वास किया करती थी। और पुण्यात्मा कबीर परमेश्वर जी इस प्रकार अपनी प्यारी आत्माओं को सुख दिया करते थे। जैसे अभी आपको सिकंदर लोधी का दुख दूर किया, उनके सामने रामानंद जी की हत्या कर दी थी सिकंदर लोधी बादशाह ने, वो जीवित किया। उसके बाद भी और बहुत से, जैसे एक अब वापस आए जब कबीर जी को साथ लेकर चल पड़े, हाथ पैर जोड़ के, सिकंदर लोधी ने सोचा था ये स्वयं अल्लाह उतरे हुए हैं और मुसलमान धर्म यदि अल्लाह ना मानेगा, क्योंकि वो निराकार मानते हैं अल्लाह को और अल्लाह आकार में कभी नहीं आता, अपने पैगंबर भेजता है तो पैगंबर तो मानने लेंगे इनको, और इनके उपदेश में इतनी शक्ति है, हिंदू और मुसलमान का आपसी झगड़ा बंद हो जाएगा। अब तो सिकंदर लोधी ने कहा पर परवरदिगार आप मेरे साथ दिल्ली चलो, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया है। परमात्मा ने कहा सिकंदर बात सुन, मैं उसी के घर जाता हूँ जो मेरा शिष्य बन जाता है, यदि आप मेरा शिष्य बनना स्वीकार करो तो मैं फिर सोचूं। सिकंदर लोधी ने कहा जी मैं आपका दास, आपके चरणों की धूल, आपका दिया हुआ जीवन है, मैं आपका शिष्य बनता हूं। परमात्मा ने फिर टर्म एंड कंडीशन बताई, एक तो हिंदुओं से मुसलमान नहीं बनाओगा बाई फोर्स, अपनी इच्छा से ज्ञान समझकर कोई किसी भी धर्म को स्वीकार करे, आप उस पर कोई बाधा नहीं करोगे, जबरदस्ती नहीं करोगे। अगर नहीं करूंगा, आज के बाद नहीं करूंगा, पता था उसका कि कल अगर नहीं फिर गलती करूंगा तो ये पहाड़ सा दुख फिर मेरे ऊपर आ जाएगा। फिर कहा कि मांस नहीं खाएगा। सिकंदर लोधी ने कहा जी सब स्वीकार्य है। परमात्मा ने कहा कि तू अपने राज्य में हिंसा बंद करवा दे। अब सिकंदर लोधी ने कहा कि परवरदिगार आपकी जो आज्ञा होगी वही होगा, लेकिन ये कार्य मेरे बस से बाहर है, क्योंकि सभी मुसलमान लोग मांस आहार करते हैं और वो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, और यदि मैं शक्ति बरतूंगा तो फिर बहुत गलत हो जाएगा आपका, फिर वो भी आदेश, आपका नियम हिंसा हो जाएगी। तो कबीर जी ने कहा ठीक है, तू ना मांस खाएगा और कभी भी नहीं छुएगा, अगर नहीं छूंगा। तो इस प्रकार परमात्मा को लेकर सिकंदर लोधी दिल्ली की तरफ चल पड़े। हाथी के ऊपर अपने ही कक्ष में मालिक को बैठा लिया आदर के साथ। उधर से उनका शेख तकी नाम का एक पीर था जो उनके साथ काशी गया हुआ था। तो सिकंदर लोधी ने उस पीर को कबीर परमेश्वर की सारी महिमा बताई, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की कि इनके आशीर्वाद मात्र से मेरा रोग दूर हो गया। ऐसे ऐसे मैंने रामानंद जी का सिर काट दिया था, गर्दन कत्ल कर दी थी, इन्होंने मेरे सामने जीवित कर दिया। ये तो अल्लाह आई हुई, ये तो खुदा उतरे हैं पृथ्वी पर। अब कहते हैं वजीर और फकीर ये एक दूसरे की प्रशंसा सुन नहीं सकते। एकदम उसके तो करंट सा लग गया और मन में बहुत दुखी हो गया कि राजा तो अब इसकी प्रशंसा करता दूसरे संत की, ये तो इसका अब इसी के गुण गाएगा, तेरी महिमा कम हो जाएगी। अब कबीर जी को नीचा दिखाने के लिए उसने बहुत सी अटकलें लगाई। रास्ते में जब वापस आ रहे थे दिल्ली को, रास्ते में एक दरिया के ऊपर पड़ाव कर लिया पानी का व्यवस्था देखकर। तो सिकंदर लोधी से शेख तकी बोला नहीं, उनका गुरुजी। सिकंदर लोधी समझ गया कि ये कोई न कोई इसके मन में दोष आ गया। पूछने से पता चला
कि वो उस कबीर जी से दुखी है और कहा है कि तू अब कबीर को अपना गुरु मानता है, इसको अल्लाह कह रहा है, मेरी क्या आवश्यकता है तुझे, और चल वहां दिल्ली में बता दूंगा सारे मुसलमानों को कि राजा काफिर हो गया है, हिंदू का शेष बन गया है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अब सिकंदर लोधी डर गया कि इसकी सारे मुसलमान मानते हैं, एक बार कह दिया तो आग लग जाएगी राज्य में। बहुत दुखी हो गया। अपने टेंट में आया जहाँ कबीर जी विराजमान थे। सिकंदर लोधी के उतरे हुए चेहरे को देखकर परमात्मा अंतर्यामी थे, समझ गए थे कि इसको क्या आपत्ति है। फिर भी पूछा कि राजन क्या तकलीफ है, कैसे मुरझाया है चेहरा आपका, कोई राज्य की बुरी खबर सुन ली? सिकंदर लोधी ने कहा प्रभु आपके होते और क्या बुरी खबर हो सकती है दास के ऊपर, लेकिन ये मेरा जो धार्मिक गुरु है ये मेरा सिर में दर्द है, अब इसने ऐसे ऐसे कहा है। तो परमात्मा ने कबीर जी ने कहा कि ये कैसे प्रसन्न होगा ये पूछ गया। तो सिकंदर लोधी फिर उसके टेंट में गए और कहा कि ए पीर जी आप क्या चाहते हो? शेख तकी ने कहा कि मैं अपने सामने कोई मुर्दा जिंदा करता हुआ इसको देखना चाहता हूं, तब मानूंगा ये पैगंबर है, ये अल्लाह का अवतार है, मेरे सामने जीवित करे। मैं तेरे साथ नहीं था जब रामानंद को जीवित किया, और अन्यथा मैं नहीं मानूंगा इस बात को, आंखों देखूं तो मानूं। कबीर जी से आकर के सिकंदर लोधी ने ये सारी कहानी बताई। कबीर जी ने कहा कहो उसको कह दे कि मुर्दा बुला ले, मंगा ले कहीं से मुर्दा। सिकंदर लोधी ने कहा जी आप लाओ मुर्दा, जीवित कराते हैं। मैं कहाँ से लाऊं मुर्दा? शेख तकी बोले कहाँ से लाऊं मुर्दा? कभी देखूंगा, कभी होगा, तो ऐसे कोई समय आएगा। इतनी बातें कर रहे थे, सभी टेंट से बाहर आ गए थे। इतने में क्या हुआ कि एक 10-12 वर्ष के लड़के की लाश यानी शव दरिया में बहता हुआ आ गया। कुछ कबीले, कुछ समुदाय ऐसे होते हैं जो न तो जमीन में दफनाते हैं और न ही अग्नि में सभा करते हैं। 4 प्रकार से दाग दिए जाते हैं, अंतिम संस्कार होते हैं। एक तो अग्नि में, एक जमीन में गाड़ देते हैं, एक आकाश में एक बहुत बड़ा चबूतरा सा बना देते हैं 20, 30, 50 फुट ऊंचा, उस पे उस शव को डाल देते हैं। पशु पक्षी उसको खा जाते हैं, पक्षी मांस को, फिर बचे हुए हाडों को उनको वो कुछ औषधि आदि में प्रयोग कर लेते हैं या कहीं जल प्रवाह कर देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो जल प्रवाह कर देते हैं शव को बहुत अच्छे तरीके से, एक फ्लोटिंग सा बनाते हैं बेड़ा, जैसे नौका होती है, नौका के तो चारों तरफ ऐसे दीवारें होती है, नहीं सीधा फ्लोट सा एक जैसे लोहे का लकड़ी का बंडल सा बना के फूस का तैरने वाला, उसके ऊपर शव को लिटा देते हैं और फिर श्रद्धा से उसको जल प्रवाह कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि इसके मांस को पशु जीव जंतु खाएंगे, जल के दुआ देंगे, इसको पुण्य होगा। इस उद्देश्य से वो बालक जल प्रवाह कर दिया था मृत्यु के उपरांत। तो इतने में किसी ने बता दिया जी वो आ गया मुर्दा, वो आ गया मुर्दा, देखो एक शव आ रहा है। तो सभी ने कहा कि वो आ गया। शेख तक परमात्मा ने कहा कबीर जी ने, शेख तकी जी आप पहले ट्राई करो, कई बाद में फिर ये कह दो मैं भी कर देता इसको। तो सिकंदर लोधी ने कहा ठीक है जी आप भी कोशिश करो, आप भी संत है, महात्मा हो, गुरु हो। तो उन लगा छू मंत्र करने, अपने मंत्र करने लगा, कुछ नहीं हुआ, वो काफी आगे चला गया। तब शेख तकी ने कहा ये तो बहाना ढूंढ रहा था, ये चाहता था कि मुर्दा चला जाए, तेरी आपत चल जाए, ये इसके कुछ कर हो ही नहीं सकता। मुर्दे जिंदे होते हैं कभी, वो तो कभी कयामत आएगी तब होंगे लाखों वर्षों बाद, अब थोड़े ही होते हैं। परमात्मा कहने लगे हम ईब कयामत ला जा। ऐसे आज कर दिया परमेश्वर कबीर जी ने, ऐसे वापस के जैसे मुर्दे को संकेत करे कि वापस आ जा। उसी समय वो मुर्दा जैसे लहरों में बहता हुआ जा रहा था दरिया में, उसके विपरीत अब स्ट्रीम को चल पड़ा, जिधर से लहरें आ रही थी उसी साइड में वापस आ गया। जैसे
ये इलेक्ट्रिक या इंजन की नौका चलती है विपरीत दिशा में। वो सभी खड़े थे, उनके सामने आकर के वो सब यूं का यूं वहां स्थिर हो गया और नीचे से जल बह रहा है, वो खड़ा है वहां पर, उसके ऊपर लेटा है। तब परमात्मा ने कहा, ये जीवात्मा जहां भी है, जहां भी चली गई है, तू वहां से वापस आ कबीर आदेश से और प्रवेश कर इस शव में, शरीर में। इतना ही कहा था। उसी समय बच्चे का शरीर ऐसे कपने लग गया और बाहर आया एकदम उठकर, और परमात्मा कबीर जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव जय। इस प्रकार परमात्मा की लीला को देखकर सैकड़ों की संख्या में सैनिकों ने उपदेश लिया, और भी आसपास के लोग इकट्ठे हो गए थे वहां, ये देख रहे थे, उन्होंने उपदेश लिया। यानी परमेश्वर की इस तरह की लीलाओं को देखकर और अपने दुखों का निवारण होने के कारण परमात्मा कबीर जी के लाखों शिष्य हो गए थे। अपने आत्माओं, ये जो महिमा थी कबीर परमेश्वर की लीलाएं, ये इन नकली पंडितों, गुरुओं, ऋषि महर्षि महंतों ने ऊपर नहीं आने दी। श्री कृष्ण भगवान की, श्री राम जी की लीलाओं का डंडोरा पीट दिया। सब जगह रह रह कर उनका जो है ना महिमा का गुणगान कर दिया, और पूर्ण परमात्मा की लीला जो सभी सदग्रंथों से मेल खाती है उसको दबा दिया। यही कारण रहा कि हम भक्ति करते हुए भी अपनी मानव जीवन के जो लक्ष्य को पूरा नहीं कर सके। यही जन्मते मरते रहे, भूत प्रेत बन गए। फिर इन्हीं नकली गुरुओं ने श्राद्ध निकलवाने शुरू कर दिए, पिंड भरवाने शुरू कर दिए, न जाने कितनी क्रिया और थोप दी हमारे ऊपर। यदि उन क्रियाओं से कुछ लाभ हो तो भी कोई दिक्कत को नहीं, हम वो करने को तैयार हैं, लेकिन उनसे कोई राहत मिल ही नहीं रही। पुण्यात्मा, इस प्रकार परमात्मा कबीर जी के 64 लाख शिष्य हो गए थे। कबीर जी के 64 लाख। अब परमात्मा ने देखा कि ये जितने भी आज शिष्य मेरे बने हैं, इनमें मैं जो ज्ञान देता हूं, इस ज्ञान का भी कुछ आधार है, या मेरे द्वारा प्राप्त इन सुखों से, रोग नष्ट होने से ही मेरे चिपके हुए हैं, या मुझे ये कुछ महत्व भी देते हैं, मुझसे परिचित हुए हैं या नहीं कि आई एम गॉड। अब ये इस बात से परिचित है कि नहीं कि मैं भगवान हूं, क्योंकि वो परमात्मा थे कबीर भगवान। और जब तक हम अपने परमेश्वर को परमेश्वर नहीं मानेंगे तो तब तक हम उनके पास नहीं जा सकते। उस समय क्या समस्या थी? कबीर परमेश्वर जी जो ज्ञान दिया करते थे, परमेश्वर कबीर जी के शिष्य जगह जगह जाकर उसका प्रचार भी करते थे और अपने हुए सुखों का भी वर्णन अन्य के पास करते थे। तो दूसरे जो गुरु थे वो चापलूस और चतुर थे। वो कहते थे कि हम संस्कृत भाषा जानते हैं और आप जी के गुरु कबीर जी संस्कृत भाषा नहीं जानते हैं, तो वेदों और गीता और पुराणों के बारे में वो कैसे बोलते हैं? वो कैसे कहते ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है? क्या आधार है उनके पास? वो झूठ बोल रहे हैं, वो भगवान नहीं है, वो संत नहीं है, वो तो ऐसे उठपटांग बकवास करने वाले पाखंडी लबाड़ हैं, झूठ बोलते हैं। अपनात्मा जो परमात्मा 600 साल पहले बताया करते थे और हम विश्वास नहीं कर सके, और वो झूठे गुरु ब्राह्मण ऋषि महर्षि महंत कहा करते थे कबीर जी झूठ बोलते हैं, पुराणों को नहीं जानते हैं, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश को वो नासवान बताते हैं, उनके माता पिता बताते हैं, ये झूठ है। आज उन्हीं पुराणों में परमात्मा की वाणी वचन सिद्ध हो रहे हैं। देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत अर्थात देवी पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी,
गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और इसके कौन संपादक हैं? संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है और ये इनकी ईमेल वगैरह की साइट है। अब देखिएगा 123 पृष्ठ पे तीसरे स्कंद में, तीसरा स्कंद 123 पृष्ठ, इस 5-7 लाइनों में कितने कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। हमारा तो आविर्भाव अर्थात जन्म, तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है। अर्थात हम अविनाशी नहीं हैं। विष्णु जी कह रहे हैं हम ब्रह्मा विष्णु और शंकर अविनाशी नहीं हैं। हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। पुण्यात्मा, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी जन्म और मृत्यु के अंदर है। ये नासवान है, अविनाशी नहीं है। इनकी माता दुर्गा है और पिता ज्योति निरंजन काल है। लेकिन उस समय इन अज्ञानी ऋषि, महर्षि और गुरु ब्राह्मणों ने परमेश्वर कबीर जी के ज्ञान को ये कह करके जनता के हृदय में नहीं आने दिया, विश्वास नहीं होने दिया कि कबीर जी अशिक्षित हैं, उनको विद्या नहीं है, वो संस्कृत भाषा नहीं जानते हैं। इसलिए ये वेदों और पुराणों और गीता जी को नहीं समझ पाती, ये झूठ बोल रहे हैं। अब जैसे कल आपको बताया था, निरंजन धन तेरा दरबार जहां तनिक न्याय विचार, कहते हैं पाखंडी की पूजा जग में संत ने कह लबाड़। परमात्मा उस समय दुख भरे शब्द कहा करते थे, ये मुझे तो अज्ञानी बताओ, लबाड़ के मुंह में हुआ है बकवाद कर रहा है। कबीर जी को कहा करते हैं ये तो लबाड़ है, यानी जो मुख में आवे वाही बोल देता है। ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में ऐसा ऐसा कहता, ये तो लबाड़ है, इसको ज्ञान नहीं, अज्ञानी है। पाखंडी की पूजा जग में संत ने कहे लबाड़, और अज्ञानी को परम विवेकी और ज्ञानी को मूढ़ गंवार। कबीर जी कहते थे मुझे तो ये मूढ़ गंवार कह रहे हैं। आम जनता भी और हमारे भगत उसके परमात्मा के अनुयायी भी इस बात को मान लेते थे कि हाँ भाई ऐसा तो है, कबीर जी अशिक्षित है, ये वेदों और गीता और पुराणों के बारे में तो गलत ही कह रहे हैं, ये समझ ही नहीं सकते तो कैसे कह रहे हैं। यानी परमात्मा के शिष्य भी ऐसे बोलने लगे। तो पुण्यात्मा, परमेश्वर कबीर जी ने रह कर ऐसे बहुत से प्रमाण दिए। इसमें 4 कंसेप्ट क्लियर हो गए। एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, अविनाशी नहीं है।
दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है, ये उसके पुत्र हैं। कौन? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी। और तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और चौथा ये हो गया कि ये केवल नियमानुसार कार्य ही करते हैं, जो इनको ऑर्डर दिया जाता है, यानी जो नियमित कर रखे हैं, जिसके प्रारब्ध संस्कार, उसी को ये भुगवाते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। अब एक समय काशी के अंदर ये कोढ़ी थे, कोढ़ी, जिसको कुष्ठ रोग होता है, उनको पता चला कि ऐसे ऐसे कबीर नाम के संत हैं और उनके द्वार पर जो जाता है वो स्वस्थ हो जाते हैं। तो वो कोढ़ी, 5-4 कोढ़ी वहाँ चले गए, परमात्मा से अर्ज की। परमेश्वर ने कहा भी बात सुनो, देखो हम छू मंत्र नहीं करते, हम आपको भक्ति बतावांगे, तुम साधना करना, बुराई मत करना और पूजाएं छोड़ देना, और फिर तुम स्वस्थ हो जाओगे। तो वो कहने लगे जी जैसे आप कहोगे ऐसे ही हम कर लेंगे। तो परमेश्वर ने कहा कि तुम कितने हो कोढ़ी? ये सारे वहाँ लाइन में बैठकर भिक्षा मांगा करते, सैकड़ों की संख्या में। कहने लगे जी हम तो सैकड़ों की संख्या में, कि उन सबको बुला लाओ कल और सबको समझा देना, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू नहीं मांगोगे और ना ये भिक्षा मांगोगे, फिर ना ये प्रयोग करोगे बीड़ी शराब मांस तम्बाकू, अपनी मेहनत करके गुजारा करना और भक्ति करते रहना। अगदी ठीक है, सबको बुला लेंगे अगले दिन, सबको समझाया। तो परमात्मा ने कहा नाम लो और सब ठीक हो जाओगे। परमात्मा का उपदेश लिया, धीरे धीरे रोज प्रतिदिन आराम होता रहा और सब स्वस्थ हो गए, कति स्वस्थ हो गए। उनका नाम निशान भी नहीं रहा कि इनका कोढ़ था कभी। अब वो भी उन औरों ने बताया, सैकड़ों को बताया, और भी घने दुखी आ गए, ऐसे बहुत से शिष्य बन गए। लेकिन जब ये बात आई, अज्ञानी लोग ये कहने लगे कि तुम्हारे गुरुजी शिक्षित नहीं हैं, ये वेदों और पुराणों के बारे में नहीं जानते हैं। और उधर से वो ये मानते थे कि भी हमारे लिए तो भगवान हैं, हमारे लिए तो परमात्मा अवतरित हुए हैं, हम तो इतना दुख भोग रहे थे, ओहो हमारे जैसा दुखी पृथ्वी पर प्राणी नहीं था। ऐसे व्यक्ति कुछ दिनों के बाद भी उनमें फिर दोष आ गए, सत्संग में आना कम कर दिया है। और परमात्मा के, क्योंकि जब ये प्राणी सत्संग से दूर रहने लग जाता है, इसके अंदर संसारिक भाव का प्रवेश फिर से प्रारंभ हो जाता है, और संसारिक जो क्रियाएं हैं वो परमात्मा से दूर करने वाली ही हैं। जैसे विवाह में नाचना गाना, फंड करना, मेहंदी रचाना, तिलक लगाना, 36 बकवाद करना, ये साधु संतों और भक्तों के काम नहीं है। सिंपल ब्याह करे, नुड्रिक कहे कि परमात्मा का अपना टाइम सा पास करना है, एक रस्म अदा करनी है, बच्चों को शादी करनी है, तो शादी तो हम सिंपली करें, तो भी ब्याह तो बच्चों का ही होना है। ये बकवाद किस लिए करते हैं हम, ये फंड किस लिए करते हैं? इसको अपने हृदय से कति उतार दे, इस ज्ञान के आधार से। तो इस तरह के हम क्रियाएं ना करें, परमात्मा से डर के रहें। तो ऐसे सत्संग से दूर होने से हमारे अंदर फिर वही क्रियाएं, वही जनता के जो ड्रामेबाजी हैं हमारे अंदर समा जाएंगे। तो इसलिए हमने अधिक से अधिक सत्संग में आना चाहिए। तो वो कोढ़ी थे, कभी कभी आ जाते, फिर जब वहाँ स्वस्थ हो गए, 1-2 वर्ष के अंदर उनको सुख गणे हो गए, फिर भूलिए भगवान। परमात्मा कहा करते, सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उसे दुख के जो पल पल नाम रटावे। जब तक जीव दुखी होता है, उसको नाम मिलता है, बड़े चाव से सिमरण करता है, ये भगवान आपत्ति आएगी, और कोई आपत्ति भी बीच बीच में हमारे ऊपर आती रहे, दुख आता रहे, तो भगवान घना याद आवे है। और यदि सुख सुख हो जाए तो हम तुरंत भूल जाएंगे परमात्मा को, ये सत्कर मान लेना। आपके नाम लेने के उपरांत भी थोड़ा बहुत आपके ऊपर कोई ठूठा रहती है, तो पुण्यात्माओं
ये गॉड गिवन समझना, परमात्मा की दी हुई समझना। अन्यथा कहते हैं सुख होते ही परमात्मा से दूर हो जाता है। तो परमेश्वर कहा करते थे ये मत मांगना, ये मांगना कि आग लगे इसे सुख का जो भगवान से दूर करे, ऐसा सुख हमना नहीं चाहिए। कहते हैं दुख के माथे पत्थर पड़ो, जो शिला पड़ो, जो नाम हृदय से जा, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। तो परमात्मा की कृपा से वो सुखी हो गए। वो लोग सत्संग में भी आना कम हो गया, क्योंकि 64 लाख हो गए, और धीरे धीरे परमात्मा की बातों में भी अविश्वास होने लग गया। एक बार एक वैश्या थी और उसने परमात्मा के वचन सुन लिए। एक रात्रि में कबीर परमेश्वर जी उस वैश्या के मकान से थोड़ी सी दूरी पर किसी भक्त के यहाँ विचार व्यक्त कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे रात्रि में। अब वो वैश्या अर्धरात्रि के बाद स्नान आदि करके वो बैठ गई। उसने आवाज सुनी परमात्मा की महिमा की। वो अपनी खिड़की में आकर बैठ गई कान लगा के, और परमात्मा की चर्चा, परमात्मा ने ज्ञान सुनाया और बताया कि मानुष जन्म का कर्तव्य क्या होता है। जो ऐसे पाप करते हैं उनको ये दुख होगा, ऐसे करते ऐसा दुख होगा। जो वैश्यावृत्ति करते हैं उनके साथ ऐसा बुरा हाल होगा। जो शराब पीते हैं ये दुख होगा, मांस खाते ऐसा होगा, भक्ति नहीं करते उनको कितना कष्ट उठाना पड़ेगा। और मनुष्य जीवन परमात्मा ने केवल कल्याण के लिए ही दिया था। मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नामे, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया किस काम। तो उस लड़की ने सोचा भाई बात तो तेरा तो जीवन बिगड़ गया, तूने तो आज तक कोई शुभ काम किया ही नहीं, और अब क्या होगा। लड़की ने सोचा भी समाधान भी संतों के पास ही होते हैं। वो तुरंत नीचे उतरी और परमात्मा के चरणों में पहुंचकर कहा, प्रभु क्या मेरे जैसी दुष्टा भी का भी कल्याण हो सकता है। परमात्मा ने कहा, बेटा नौका का स्वभाव होता है, नौका का स्वभाव है, उसकी व्यवस्था है, उसमें चाहे तो पत्थर रख दो उसको भी पार करेगी, और चाहे उसमें घास फूस हल्का रखा हो उसको भी पार करेगी। तो बेटा इस राम नाम की नौका में, परमात्मा के जहाज में एक बार विराजमान हो जा, अर्थात यू नाम ले और बुराई छोड़ दे बेटी, तो कल्याण हो जाएगा। कि सचमुच महाराज मेरा भी कल्याण हो जाएगा। मैं आप क्या दोष मानती हो बेटा, क्या करते हो। क्या बताऊं प्रभु, मैं तो बहुत जालिम औरत हूं, मैं वैश्या हूं। परमात्मा ने कहा, कोई बात ना बेटी, अनजानपने में गलतियां सभी से हो जाती हैं, अब भक्ति करने लग जा, तो नाम ले और भक्ति कर, ठीक है। तो उसने परमात्मा की भक्ति स्वीकार की, उपदेश ले लिया, तो बुराई त्याग दी, लेकिन बदनाम बहुत थी। परमात्मा ने कहा, बेटी ज्यादातर सत्संग सुनने आना, नहीं तो तू फिर भ्रमित हो जाएगी। इस आधार से वो अधिक सत्संग में आने लगी और परमात्मा के निकट बैठ जाती है। पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं कि हम अपने दोष को दूसरे में देखने लग जाते हैं। अपनी वाणी में कबीर परमेश्वर जी ने कहा है, कुष्टि हो वै संत बंदगी कीजिए, हो वैश्या कै विश्वास चरण चित दीजिए। कि जैसे पहले वो कोढ़ी आया करते थे तो आम भक्त उनसे नफरत करते थे, यूं करके दूर बैठ जाते थे, हाँ छू। तो परमात्मा उन्हें कहा करते, भाई ना मेरा दुख किसका हो जाए, और ये यहाँ नहीं आएंगे, ज्ञान नहीं सुनेंगे, इनका मन कैसे रुकेगा। कोई भी अपराधी है, कोई शराब मांस तंबाकू पीता है, सत्संग सुनेगा, यानी साबुन और पानी के संयोग में मैला वस्त्र आएगा तो शौच होगा। और उधर से फिर वो लड़की आने लगी, बदनाम थी। वो जो सुखी हो गए थे पहले दुखी थे, वो बकवाद करने लागे और आपस में होकर देख या वैसा यहाँ आती है,
ये बदनाम औरत बदनाम करेगी सत्संगत को, ऐसा करेंगे, कहाँ मुंह दिखाएंगे। परमात्मा जानेंगे इनमें बकवाद भरगी, थोड़ा सुख हो गया, तुम भगवान से ज्यादा जानते हो, उसको शिक्षा देने लग जाते हो। क्या होगा, हमारी संगत बदनाम हो जाएगी, तुम ठेकेदार हो रहे हो संगत के। हम भूल जाते हैं भगवान को, हम अपनी बकवादों को जो हमारे इधर पहले जमा थी उसको फिर प्रयोग करने लग जाते हैं, जिससे संत दुखी हो जाते हैं। तो क्या बताते हैं, कुष्टि हो वह संत बंदगी कीजियो। यहाँ पर कोई किसी दुखी, किसी प्रकार का रोगी व्यक्ति आ जावे, उसको भी प्रणाम बोलना, सच्चाई बोलना, जो नाम ले लिया जिसने। और वैसे भी भक्त ही यहाँ आते हैं, उपदेश ले लेंगे, गाय है तो उपदेश भी लेंगे, ज्ञान सुनेंगे। और वैश्या का विश्वास चरण चित दीजिए। अगर आप बदनाम औरत भी है और वह भक्ति सुनने आती है, ज्ञान सुनने आती है, नाम ले लिया है, कहते हैं उसके प्रति भी अपने मन में दोष मत रखना, उसको भी आदर से प्रणाम करना। क्योंकि यदि आप उससे नफरत करते हो, आपके अंदर दोष उससे भी ज्यादा है। अब इस प्रकार मालिक ज्ञान दिया करते थे, लेकिन ये जब प्राणी सुखी हो जाता है तब ना तो गुरु जी के आदेश की तरफ ध्यान देता, अपने में फिर ये ज्यादा इंटेलिजेंसी महसूस करता है, और जो इसके लिए हानिकारक होती है। तो गुरु जी के वचन पहले दिन भी ऐसे ही थे, जिस दिन आपको सुख होने शुरू हुआ और आपको ज्ञान नहीं था, ज्ञान प्रवेश हुआ। अब उन्हीं वचनों से आप ज्ञानी होकर बकवाद करने लगे, आप फिर से आपका बैक गियर लग गया। तो इस प्रकार अपने अंदर आए हुए दोषों को सत्संग के आधार से ही सुनकर बार बार विवेचन करें, तो कहाँ कमजोरी है उस पर चोट लागनी चाहिए, ताकि आपका जीवन सफल हो सके। शेष कथा शाम को सुनाएंगे। बोलो सतगुरुदेव। आज सुबह के सत्संग में आप जी को सुनाया था कि जब ये प्राणी महादुखी होता है तो परमात्मा की तलाश करता है, और जब ये सुखी हो जाता है तो ये भगवान को भूलना प्रारंभ कर देता है। परमात्मा के 64 लाख शेष हुए थे, वो ज्ञान से नहीं बने थे। लगभग 550 वर्ष पहले सन 1398 से सन 1518 तक परमात्मा 120 वर्ष, कबीर भगवान जी 120 वर्ष एक मनुष्य दृश्य लीला करते हुए यहाँ रहे और इस तत्व ज्ञान का प्रचार किया करते थे, अपनी पुण्यात्माओं को सुखी किया करते थे, क्योंकि वो हमारे भगवान हैं, हमारे पिता हैं, और अपने का दुख अपने को ही होता है। इसलिए वो आते हैं, हमें कुछ ऐसी क्रिया करा जाते हैं जिससे कुछ जन्म हमारे मनुष्य के बन जाते हैं, और मनुष्य जीवन में जो सुविधाएं आपको चाहिए वो भी उसी क्रिया में की हुई साधना से आपको ऑटोमेटिकली मिल जाती है। तो उसी उद्देश्य से परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर 120 वर्ष तक यही क्रिया की, और जो महादुखी प्राणी थे उनको आशीर्वाद से, फिर नाम दे करके, भक्ति करवा करके उनको सुखी किया, फिर भूलना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी वहां उस समय जो कमजोरी हमारे साथ रही तीनों युगों में और इस कलयुग के प्रथम चरण में है, क्योंकि हम अशिक्षित थे, और अब शिक्षा परमात्मा ने ही ये आपके पास पहुंचाई है, और ये इसका नाम कलयुग भी प्रभु ने रखवाया है। नहीं तो सतयुग त्रेता द्वापर में केवल एक ब्राह्मण वर्ग शिक्षा ग्रहण करते थे, बाकी उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन से अपनी क्रियाएं करते रहे। अब हमने देखा कि जो क्रिया हमने करनी चाहिए उसके तो आसपास भी इन्होंने हमें नहीं छोड़ा है। तो अब हम, परमात्मा ने ये कृपा की कबीर जी ने कि आप जी को शिक्षित किया, ताकि आप सदग्रंथों में परमात्मा को पहचान सके, और ऐसा ही अब हो रहा है। पुण्यात्माओं, जब तक ये आत्मा परमात्मा के इस सच्चे ज्ञान से संबंधित नहीं होती, तब तक ये अपनी भूल भुलैया में, अपने ही दैनिक क्रिया में उलझ पुलझ रहती है, और जो भी जो कर्म कर रहा है उसको अच्छा ही मानकर कर रहा होता है। चाहे कसाई बकरे काटता है, कोई मांस खाता है, कोई हुक्का पीता है, कोई शराब पीता है, कोई दुराचार करता है,
अपनी क्रियाओं को सत्य मानकर ही करता है। ऐसे ही जैसे आज आपने सुबह सुना कि एक वैश्या गणिका, वो बहन अपनी क्रिया को उत्तम मानकर ही कर रही थी। जब उसको परमात्मा के ज्ञान की छींट लगी, उसी दिन से अपने उस दुष्कर्म से नफरत बन गई, गलानी बन गई, और परमात्मा के चरणों में, कबीर जी के चरणों में आकर के वो बहन उपदेश लेकर के भक्ति करने लगी। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि बेटा आप ज्यादा से ज्यादा सत्संग अटेंड करना, क्योंकि ज्यादा मैला कपड़ा हो उस पे कई बार साबुन लगाने की आवश्यकता होती है। तो ये सत्संग एक धोबी घाट समझो, ड्राई क्लीन की शॉप समझो। तो यहाँ सत्संग में आए हुए प्राणी को परमात्मा के अमृत वचनों वाणी रूपी जल से, अमृत से खंगाला जाता है, इसमें धोया जाता है, साफ किया जाता है। तो वो लड़की अपने दुष्कर्मों से भयभीत होकर अधिक से अधिक समय, जब भी जहां सत्संग होता वो लड़की तुरंत पहुंच जाती है। और काल की एक विशेष व्यवस्था है, जो ज्यादा ही पिछले जन्मों का कोई अच्छी संस्कारी प्राणी होता है उसको दुष्कर्मों में अधिक फंसाता है, पाप में अधिक ग्रस्त कर देता है। जैसे सदना एक कितने नेक आत्मा थे और कसाई के घर जन्म दे दिया, और जब उसके समझ में आई तोड़ पाड़ दिया उसने, सब कुछ, सब बंधन तोड़ दिए और परमात्मा की भक्ति करके मोक्ष अधिकारी हुआ। तो लड़की परमात्मा जब सत्संग करते थे, 500-400 भक्त वहां इकट्ठे हो जाते थे, वो लड़की भी वहां पहुंच जाती थी। अब वो भक्त आपस में क्या चर्चा किया करते थे, कहते थे कि भाई ये लड़की, ये वैसा यहां आती है, ये बदनाम औरत है, संगत को बदनाम करेगी, सत्संग को बदनाम करेगी। जनता तो वैसे ही हमारे गुरुदेव के पीछे पड़ी हुई है, और ये यहाँ आती रहेगी तो गुरु जी के ऊपर उंगली उठेंगी, इसको नहीं आना चाहिए, ये बहुत गलत हो रहा है, गुरु जी बदनाम हो जाएंगे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।